हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी ने भी सबसे पहला जो एग्ज़ाम अपना कराया वो एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है। और उस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में जो आंसर की का जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली जो है पूरा चेंज है टीसीएस से, अगर हम उसको कंपेयर करें। अब आगे के एग्जाम भी अगर इसी प्रकार से होती है तो आपका पूरा इंटरफेस जो है चेंज हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो आप लोगों ने देखा होगा लेटेस्ट पैटर्न आंसर की, ये शुभम जैनसर ने आप लोगों को दिखाया था। और ये जो है इनके टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट पीडीएफ है, तो वहां से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम हुआ था जिसमें सिमिलर इसी प्रकार की आंसर की आप लोगों की आई थी। चेक करने का जो प्रोसेस था वो भी सेम था। मैं आप लोगों को सिमिलरिटी बता दूं इसमें, जो मैं इंटरफेस आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली सिमिलरिटी तो ये है कि जो आंसर की का जो इंटरफेस है वो सेम इसके जैसा है। आंसर की चेक करने का जो प्रोसेस है वो भी सेम इसके जैसा है। साथ ही जो एग्जाम सेंटर हैं, सर ने बताया था कि एग्जाम सेंटर जो है ज़्यादातर एनटीए वाले थे, और इसमें भी एनटीए था और इसमें भी आप लोगों का एनटीए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन सिमिलरिटी हैं। अब आप लोगों को वो इंटरफेस कैसे चेक करना है, कैसे आप लोग उससे मतलब एक तरीके से फैमिलियर हो पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार का आता है। तो जैसे ही मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, है ना, तो वहाँ पे जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आप लोग कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम नंबर आप लोगों के पास आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम आएगा आप लोगों का, और जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई करा था कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फोटो आएगा, यहाँ पर फोटो कैप्चर्ड एट टेस्ट सेंटर वो चीज़ आएगी। तो जैसे ही आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पर लॉगिन पर टैप करेंगे तो आप लोगों के पास ऊपर बिल्कुल टॉप में रोल नंबर और नेम मेंशन करा दिखाई देगा। नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट का पासवर्ड वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, वही आप लोगों को फिल करना है। यहाँ पर रोल नंबर आएगा और यहाँ पर पासवर्ड आप लोगों को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस आएंगी, और वो जो सारी इंस्ट्रक्शन है ना वो सारी कंप्लीटली चेंज है। अब क्या है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन से पहले इंस्ट्रक्शन में ही आप लोगों को ये पूरा जो आप लोगों का पैटर्न होगा ना वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये जीएसए का एग्जाम था जिसमें कुछ इस प्रकार से आप लोगों का पैटर्न था। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, बाद में आप लोगों को गुड लक भी ये बोलेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को आई एग्री पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों के पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर सिंपल इस प्रकार से है तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करा है। अगर सिंपल इस प्रकार से तो यानी कि आपने चूज तो कर लिया इस करेक्ट। बाय क्लिकिंग ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन एंड चूज अनदर ऑप्शन इज डिजायर। यानी अगर ऐसा कोई आ रहा है तो इसके ऊपर दोबारा आप लोग टैप करके इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोबारा से सही ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से ब्लू कलर के अंदर आता है तो इसकी ये इंडिकेट करता है कि हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा है। ग्रीन आता है तो यानी कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। और इस तरीके से ए लिखा आता है नीचे और रेड कलर के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि आपने रिव्यू के लिए इसको छोड़ा हुआ है। अगर येलो कलर के अंदर आते तो इसका मतलब है कि आपने रिव्यू के लिए तो इसको छोड़ा था, लेकिन इफ ए क्वेश्चन इज आंसर बट मार्क फॉर रिव्यू द आंसर विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन अनलेस द स्टेटस ऑफ द मॉडिफाइड बाय द कैंडिडेट। यानी कि अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल दिया, लेकिन बाद में टाइम नहीं बचा, आप लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू नहीं करा, तो जो आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा वही आप लोगों का कंसिडरेबल माना जाएगा। ठीक है, फिर ये सेव एंड नेक्स्ट ये सभी आप लोग जानते हैं, प्रीवियस, मार्क फॉर रिव्यू और अनमार्क्ड रिव्यू। तो ये सारे बटन ठीक है, ये सारे बटन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू पर टैप करना है। ठीक है, कंटिन्यू पर टैप करने के बाद आप लोगों के पास एग्जाम में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि जैसे हम लोग टीसीएस में क्या करते थे कि बायलैंग्वेज के लिए बार बार ऊपर जाके वो लैंग्वेज चेंज करते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक साइड तो इंग्लिश में है और बीच में ये बॉक्सेस बन के कॉलम बन के यहाँ पर एक साइड हिंदी में है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम का फोटो, यहाँ पर बायोमेट्रिक के टाइम का फोटो, यहाँ पर जूम जूम आउट ये सारी चीज़ें कर सकती है। टाइम लेफ्ट यहाँ पर आएगा आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम कौन सा है वो सारी चीज़ मेंशन होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे। यहाँ पर सिंबल पर आप लोग हल्का सा अगर यहाँ पर एरो लेके आएंगे तो ये सारे सिंबल यहाँ पर खुल जाएंगे आप लोगों के लिए। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल जाएंगी, और यहाँ पर हर जैसे 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट में, है ना, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर दिखाता रहेगा 10 मिनट बच रही हैं, 20 मिनट बच रही हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाता रहेगा। तो ये इंटरफेस मेरे को इसी प्रकार से इसी वजह से अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बाईलैंग्वेज आप लोगों को एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं और बार बार वहाँ पर लैंग्वेज चेंज करनी नहीं पड़ती।
अब ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को टैप करना है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था CSIR का हुआ था, CRRI में JSA वाला, जो दिल्ली के अंदर इनके हेडक्वार्टर है, दिल्ली पोस्टिंग थी इनकी, अब इसकी टाइपिंग भी खत्म हुई है, तो उसी का इंटरफेस मैंने आप लोगों को दिखाया था, उससे सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, ठीक है। वो 3 सिमिलरिटी मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वो लिंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये सारी प्रोसेस जो है आप लोग फॉलो करिएगा, तो आप लोग इसी प्रकार से इससे फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।